अहमद, क्या लगता है, अभी तक माइक हैसन की अप्रोच पर हम बात कर रहे थे, तो दोबारा क्या वो वही चेहरे हम दोबारा देख सकेंगे, उन पर रिलाई कर सकेंगे माइक हैसन, या फिर वो कंप्लीटली चाहेंगे कि अब यंग टैलेंट की तरफ जाया जाए? देखिए, बाबर, रिजवान या शाहीन, इनको एकदम से बिल्कुल साइड लाइन कर देना मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। चाहे माइक हैसन हो या उनकी जगह इवन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी हों, तो वो भी एकदम से इन प्लेयर्स को साइड लाइन नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है बाबर की, उसका मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, और शायद अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उसको जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज है उसमें भी T20 में मौका दिया जाएगा, और फिर उन परफॉर्मेंस बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे एशिया कप वगैरह में बाबर आजम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं। रिजवान के हवाले से सिमिलर बात कहना, वो आई थिंक कि उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही। हाँ, अलबत्ता ये है कि शाहीन जरूर वापसी कर सकता है। जहां तक वनडे टीम की बात है, तो वनडे टीम मेरे ख्याल से चाहे बाबर हो, रिजवान हो या शाहीन हो, इन तीनों के बगैर इनकम्प्लीट है। ये बैकबोन से जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंसेज या इनकी फॉर्म उस तरह से नहीं लगी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में या पिछले कुछ अरसे में, लेकिन आई थिंक कि जिस तरह से इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे में अच्छा परफॉर्म किया था, उसी तरह की परफॉर्मेंसेज अगर ये आने वाले वनडेज में एग्जीक्यूट करते हैं तो आई थिंक कि ये वनडे टीम से तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन T20 में बाबर और शाहीन की जहां तक बात है, उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन रिजवान पे क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। अच्छा अहमद सही साहब, हमने देखा कि पूरी दुनिया में अभी दो एग्जाम्पल तो मेरे सामने, हेनरिक क्लासन वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ गए, उसके बाद मैक्सवेल, ये वो दो रिटायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। हेनरी क्लासन ने क्लियर कट कह दिया कि जनाब मैं लीग क्रिकेट खेलना चाहूँगा, इस वजह से मैं नेशनल ड्यूटीज़ से खैर बाद ये भारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा। मैक्सवेल ने भी गालिबन ओडीआई क्रिकेट छोड़ी और T20 पे फोकस है। अब बहुत ज़्यादा रुझान ना T20 की तरफ। फिर हम अपने अगर सीनियर की बात करें तो बाबर को भी हमने हार्ड हिटिंग करते हुए देखा है, इस तरह की ट्रेनिंग करते हुए देखा है। ये सारा का सारा रुझान जो है मेरे ख्याल शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जा रहा है। हर बंदा चाह रहा है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा खेल कर ज़्यादा पैसा कमा लूँ, और ये सारी गेम पैसे की है। देखिए, डेफिनेटली सेलेबल कमोडिटी तो जो है वो T20 क्रिकेट ही है, और जाहिर है कि कौन ऐसा प्लेयर होगा जो ये चाहेगा कि जब उसको T20 से एक बैगेज ऑफ मनी जो है उसके पास अगर आ रहा हो तो फिर वो क्यों 4 डे क्रिकेट भी खेलता रहे और वो टेस्ट मैच के लिए भी अपनी जो सर्विसेज है वो फराहम करे। इसमें ख़ास बात बहरहाल ये है कि जो नेशनल टीम से खेलने का जज्बा होता है, जो नेशनल जर्सी को अपने ऊपर पहनने का एक जज्बा लोग आमतौर पर रखते थे, जो पैशन रखते थे, वो भी हमें कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है क्रिकेट के अंदर। हेनरिक क्लासन की आपने बात की है, तो उनका माजरा असल में ये है कि उन्होंने प्री कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके रखे हुए थे। मेजर लीग क्रिकेट जो USA में होती है और दी 100 की जो लीग है जो इंग्लैंड में होती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हुए थे। तो जो उनके जो नेशनल कोच हैं उन्होंने ये कहा कि सेम टाइम्स के अंदर जो है वो उनकी नेशनल टीम के साथ भी कमिटमेंट्स हैं। उन्हें गालिबन ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसके साथ जिम्बाब्वे की एक सीरीज जो है वो उनकी प्लान है, शायद साउथ अफ्रीका की। तो उन्होंने ये कहा कि इन औकात के अंदर आपका जो है वो लीग क्रिकेट खेलना नहीं बनता है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कोई झगड़ा पैदा हुआ है। अगर आप देखें तो मतलब हेनरिक क्लासन है या मैक्सवेल हैं या और भी बहुत सारी रिटायरमेंट जो है वो 2025 में आई हैं। पिछले 5-6 महीनों के अंदर बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिकेट छोड़ गए हैं, और कुछ लोगों ने तो जो है वो सिर्फ T20 क्रिकेट को ही अब इख्तियार किए रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ICC के लिए कि अगर ICC को क्रिकेट को बचाना है, टेस्ट क्रिकेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और अगर क्रिकेट को बचाना है तो टेस्ट क्रिकेट को बचाना होगा। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ ODI क्रिकेट का मुस्तकबिल खास तौर पर इसलिए हमें धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, उससे पहले ये डिबेट शुरू हो चुकी है क्रिकेटिंग हलकों के अंदर कि इस वर्ल्ड कप को खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह पर जो है वो T20 वर्ल्ड कप्स को ही ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ ये भी हो रहा है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा भी बनने जा रही है। क्रिकेट जब ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगी तो ज्यादा टीमें इसके अंदर आएंगी, और फिर ज्यादा टीमों के आने से जाहिर है इसकी जो मार्केटेबल होने की कैपेसिटी है उसमें इजाफा होगा, और ज़्यादा जाहिर है कि टीमें जिस तरह से आमतौर पर लीग का रुझान है, फुटबॉल के अंदर भी है, बेसबॉल के अंदर भी है, और भी बाकी जो खेल हैं वॉलीबॉल के अंदर भी है, तो हमें ये लगता है कि क्रिकेट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लीग फॉर्मेट के तहत खेली जाएगी। और ये जो प्लेयर्स के रिटायरमेंट्स हैं जो इस बात की इंडिकेशन है कि कौमी टीम के लिए खेलने का जज्बा भी कम होता जा रहा है, और प्लेयर जो है वो अपनी जितनी भी उनकी कैपेसिटीज हैं वो सारी लगाना चाहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर, ताकि कम वक्त के अंदर ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर,
वो सारी इसी तरह ही हुआ करती हैं। फुटबॉल के साथ भी यही हुआ था और मुझे ये लग रहा है क्रिकेट के साथ भी 2027 के बाद ऑनवर्ड आप देखेंगे कि इसमें लीग्स का ही रुझान होगा। यहाँ पर आईसीसी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हर तरह की लीग को जो एनओसी देने की रिवायत शुरू हो गई है, इसकी वजह से बहरहाल टेस्ट क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। और अगर टेस्ट क्रिकेट खत्म होती है या टेस्ट क्रिकेट का क्वालिटी गिरती है तो उससे T20 क्रिकेट की क्वालिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्रिकेटर की ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर जो है वो उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आईसीसी की जो इस वक्त की मैनेजमेंट है वो खास तौर पर थोड़ी सी ज्यादा नालायक है, थोड़ी सी ज्यादा जो है वो इस किस्म की चीजों को कंट्रोल करने में हमें नाकाम नजर अच्छा, मैं आपको बताता हूं अहमद कुरैशी साहब, शायद आप इससे एग्री करें, जो भी बात की कि आईसीसी अभी थोड़ा सा बेबस सा दिखाई दे रहा है। जब से इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आईसीसी में हुआ ना, तब से, क्योंकि अगर हम रहते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ये दीगर जो टेस्ट नेशन है वो टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं, ग्राउंड भरे होते हैं, लोग टेस्ट क्रिकेट देखने आते हैं। अभी आप चैंपियंस इसमें देख लीजिएगा, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ग्राउंड भरे होंगे। इंडिया नहीं चाहता कि जनाब जो है वो टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, वो शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आ रहा है और इसी में क्रिकेट की तबाही है। तो मेरा ख्याल अगर ये चीज खत्म करनी है तो पहले इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करना पड़ेगा। आईसीसी एग्री करेंगे अहमद? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का काफी ज्यादा आईसीसी में इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ी मार्केट है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है आईसीसी को। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, उसका अगर वो डाउनफॉल का शिकार है तो सिर्फ इंडिया जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही आईपीएल नहीं हो रही। अब तो हर मुल्क की अपनी एक लीग हो रही है, इवन यूएस तक अपनी डिफरेंट लीग्स वहां पे ऑर्गेनाइज करता है। तो जाहिर है कि ये इंडिविजुअल प्लेयर्स की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस फॉर्मेट की क्रिकेट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है जेम्स एंडरसन की, ये उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स हो सकते थे, उसको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी जब उसने T20 और वनडे क्रिकेट को छोड़ के टेस्ट क्रिकेट पे फोकस किया। स्टूट ब्रॉड उसकी एग्जांपल है, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया, टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा खेलने पे तवज्जो दी। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया का ठीक है एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन किसी बोर्ड को ब्लेम देना या लीग्स को ब्लेम देने से ज्यादा मेरे ख्याल में प्लेयर्स के अपनी इंडिविजुअल जो प्रायोरिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सिर्फ क्रिकेट को एक पैसे के तौर पे देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए, या फिर वो क्रिकेट को जो है क्रिकेट की तरह खेलना चाहते हैं। जो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहते हैं वो डेफिनेटली क्रिकेट को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो जितना भी आप पैसा उनको ऑफर हो रहा होगा या लीग्स में उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं कि जब 2019 में वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उन दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले, और वो सारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, इन सब के शोल्डर्स पे गिरी। तो उनकी भी उस वक्त प्रायोरिटी पैसा थी। तो मेरे ख्याल में ये किसी को हम ब्लेम देने के बजाय बोर्ड को या किसी लीग को, उससे ज्यादा इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंसेस के हवाले से है कि किसकी क्या प्रायोरिटी और क्या प्रेफरेंसेस हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई ज़्यादा जो है जिम्मेदार इस हवाले से यकीनन है कि हम ये बात करते हैं कि आईसीसी के जितने भी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड्स हैं उनमें ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। ज़्यादा रेवेन्यू अगर वो जनरेट करते हैं इसका मतलब है कि फैसला साजी के ऊपर भी, और आजकल तो जो आईसीसी के चेयरमैनशिप है वो भी उनके पास है, तो आप ये यकीनन जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि इसको इस तरह से इंसेंटिवाइज नहीं किया गया टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से T20 क्रिकेट को किया गया है। आपने T20 की लीग दे दी, और खास तौर पर आईपीएल एक ऐसी लीग है कि जिसमें 2 महीने के लिए प्लेयर जो है वो बाउंड होते हैं। तो आपने T20 के मैचेस इसलिए बढ़ा दिए कि उससे जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं और जो व्यूअरशिप राइट्स हैं उसकी मनी ज्यादा आती है। तो यही चीजें आप टेस्ट क्रिकेट के साथ क्यों नहीं अटैच कर देते? टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को आप उस तरह से क्यों नहीं इंसेंटिवाइज कर देते जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को किया जाता है? टेस्ट क्रिकेट क्यों 3-4 मुल्कों के अंदर महदूद होकर रह गई है? ये वाली जो सहूलतें जो 3-4 ममालिक के अंदर हैं, ये बाकी ममालिक तक फराहम करना ये आईसीसी की ही जिम्मेदारी है। आईसीसी ने जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें तो टीमों की तादाद बढ़ा दी थी, लेकिन जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसमें तादाद जो है वो स्क्वीज हो रही है। तो किस तरह से टेस्ट क्रिकेट प्रमोट होगी? और ये सारी जो प्लानिंग हो रही है आईसीसी के अंदर, उसमें ज्यादा रोल चूंकि इंडियन बोर्ड का है, इसलिए हम बार बार इस बात का तज़किरा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रोल तो उनको प्ले करना पड़ेगा।
डेफिनेटली रोल प्ले करना पड़ेगा और दीगर बोर्ड्स को अब चाहिए कि स्टैंड लें और ना सिर्फ स्टैंड लें बल्कि इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दें अगेंस्ट। हाँ ठीक है, आईसीसी चेयरमैन जो है वो जय शाह हैं और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है क्योंकि रेवेन्यू जो है वो इंडिया से जनरेट हो रहा है, उनकी क्रिकेट से जनरेट हो रहा है, टिकट्स महंगे उनके बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर दीगर बोर्ड्स को स्टैंड लेना चाहिए। लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन इस वक्त मोहसिन नकवी, अगला जो मेजर टारगेट है जो हमने अचीव करना है वो एशिया कप है। एशिया कप जो कि हमें खबरें पहले भी सुनने में आई थी कि जनाब इंडिया की टीम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो इसका कोई ऑल्टरनेट वे जो है नकवी साहब को फौरी तौर पर अपने माइंड में रखना पड़ेगा।